खारा खारा थूथुर मीठा मीठा गपगप, यानी कि जो इनके फायदे में थे वो सरिया के तहत दे दिए और जो इनके खिलाफ थे वो क्रिमिनल कानून इनको संविधान के तहत दे दिए। कौन सा न्याय है? आप लोग यहाँ पे आए हैं आज के खिलाफ? श्रीमान, मैं ही नहीं आया हूँ, यहाँ पे लोग आए। अभी देखना ये जो जिस तरीके से ये वक्फ कानून के नाम पे वक्फ बोर्ड जो ये एक दैत्य है। Came to know the fact that he does not own the land. The land is now owned by the Waqf Board. Now, this is something he came to know today, right? The chances are this transfer of land would have happened probably a decade back or 2 decades back. Now, this could be you, this could be him, this could be her, this could be anybody. Anybody's land would be with the Waqf Board without your own knowledge, and that's the fact. And they get protection under Waqf Act 1995, Section 54. का कोई भी आपका भी जमीन एक मुसलमान के हाथ में जाया जा सकता है और आपको खुद भी ना पता चलेगा कि वह एक मुसलमान के हाथ में चला जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं तो उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड में आज अटैक जिहादियों का हर तरीका से होना स्टार्ट हो गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस जगह पर एक चिड़िया आपको नहीं दिखेगी, जिस जगह पे एक चिड़िया आपको नहीं दिखेगी, पता चला वहाँ देश की जमीन दलित बहनों के साथ बलात्कार होता है और कोई नहीं, एक मुसलमान उसका बलात्कार करता है। तब कहा ये पूरा सिस्टम, सब कहा इकोसिस्टम चला जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, हिंदुओं एक हो जाओ। अगर आप एक हो हर चीज में इन्होंने सरिया के आधार पे चीज लागू कर दी, लेकिन जो क्रिमिनल कानून है वो जो है वो संविधान का लागू कर दिया। अब जब इनको सारी चीजें आप सरिया के तहत ही दे रहे हो तो इनको सजाएं भी तो सरिया के तहत दीजिए। अगर कोई किसी का बलात्कार करता है तो उस सरिया के अंदर पता होगा क्या सजा है। अगर कोई किसी लड़की को छेड़ता है तो पता है कि उसको पत्थर मार के मारने की उसको सजा दी जाती है। मतलब खारा खारा थूथुर मीठा मीठा गपगप, यानी कि जो इनके फायदे में थे वो सरिया के तहत दे दिए और जो इनके खिलाफ थे वो क्रिमिनल कानून इनको संविधान के तहत दे दिए। कौन सा न्याय है? आप लोग यहाँ पे आए हैं आज के खिलाफ? श्रीमान, मैं ही नहीं आया हूँ, यहाँ पे लोग आए। अभी देखना ये जो जिस तरीके से ये वक्फ कानून के नाम पे वक्फ बोर्ड जो ये एक दैत्य है, पूरे देश की जमीनों को निगलता जा रहा है। ये देखना एक दिन आपके और हमारे सबके बच्चों के भविष्य के लिए एक दैत्य साबित होगा। इसलिए आज समय रहते अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं संजय जी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने में कामयाब होंगे। Acres of land within this country itself, which is more than the bottom 10 to 13 countries put together. तो bottom के 10 से लेकर 13 देश हैं, उनसे ज़्यादा, उनसे अधिक जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड फॉर्म है, वो हमारे वक्फ बोर्ड के पास है। अभी सितंबर 11 को जो था, सितंबर 11 को तमिलनाडु के तिरुची डिस्ट्रिक्ट में एक जो है सामने आया है, wherein 6 to 7 villages were taken over by the वक्फ बोर्ड। एक सज्जन है मिस्टर राजगोपालन, जो कि अपनी जमीन को बेचने जा रहे थे। He was there to sell his land. He had a buyer. He went to the local registrar office where he came to know the fact that he does not own the land. The land is now owned by the Waqf Board. Now, this is something he came to know today, right? The chances are this transfer of land would have happened probably a decade back or 2 decades back. Now, this could be you, this could be him, this could be her, this could be anybody. Anybody's land would be with the Waqf Board without your own knowledge, and that's the fact. And they get protection under Waqf Act 1995, Section 54. Now, it is very, very important that the government takes cognizance of this particular fact and does, take strong action and do away with this particular board as well as this act to become it, and of course the board in itself. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. जय श्री राम। संविधान में तो लिखित गारंटी है हमारे लिए बाबा साहब करके शिक्षा रोजगार देने की, मगर जो सरकारें बनी, भारत की पहली जो इलेक्टेड सरकार थी 1952 में चुन करके लोकतांत्रिक तरीके से बनी। बात करूं तो जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ था
तो आक्रमण हुआ था ऊपर की तरफ से। अगर आप हमारा नक्शा देखेंगे तो वो हमें अटैक किस तरफ से किया, जो हमारे ऊपर अगर ऊपर के क्षेत्र आई मीन टू से कि साउथ की तरफ से नहीं हुआ था। और साउथ एक ऐसा हमारे देश का पार्ट था जो कि बहुत ही बचा हुआ था। वी कॉल देम द्रविड़ यानी ब्राह्मण, और साउथ ही उससे बचा हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा वक्फ बोर्ड के तहत ये बहुत साजिश के तहत ये चीज हो रहा है जिसे सब लोग नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि हमारा वहाँ कल्चर बचा हुआ था। अब उस कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे ऊपर किस तरह से अटैक किया, कांग्रेस ने किस तरह से कानून लाया। कांग्रेस ने साउथ को बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड लाया। वक्फ बोर्ड क्या है, यहाँ हमारे सारे वक्ता ने, हमारे बड़े भाइयों ने इस पे अच्छी तरह से आपको बता दिया। मैं आपको जमीनी लेवल का बात बताऊंगा। वक्फ बोर्ड जब होता है तो आपका भी जमीन एक मुसलमान के हाथ में जाया जा सकता है और आपको खुद भी ना पता चलेगा कि वह एक मुसलमान के हाथ में चला जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं तो उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड में आज अटैक जिहादियों का हर तरीका से होना स्टार्ट हो गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस जगह पर एक चिड़िया आपको नहीं दिखेगी, जिस जगह पे एक चिड़िया आपको नहीं दिखेगी, पता चला वहां किसी अहमद का, वहां किसी शमशेर का, वहां किसी आलम का मुर्दा गड़ा है उसी नीचे। वहां चिड़िया नहीं पर मार सकती है, लेकिन वहां एक अहमद नीचे गाड़ दिया गया है। और कल को आपको बोला जाएगा कि यहाँ हमारा ये वक्फ बोर्ड के तहत ये हमारा मदरसा है, और वर्ग हिंदू उसी पे जाके चवन्नी अठन्नी चढ़ाएगा और उसे डोनेट करेगा। और कहीं ना कहीं हमारी बहन का आए दिन बलात्कार हो रहा है। ज्यादातर अगर आप केस उठा लो तो ये लव जिहाद का केस होता है। अरे भाई, अगर मोहब्बत है, प्यार है तो सच्चा नाम बताकर करो। लव है तो जिहाद क्यों है? मेरे बात को समझने की कोशिश करो। लव है तो जिहाद क्यों है? जिहाद का जगह कहाँ से आ गया? और इसी बहनों को मारकर वहां दफनाया जाता है और वहां चादर रखा जाता है, और हमारे हिंदू भाई वहीं पर जाकर चवन्नी ठने डालते हैं। तो यह जो मुद्दा है, यह एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हो गया है। हम पर धीरे धीरे अटैक हो रहा है। जो हमारा साउथ बचा हुआ था, जिसे बर्बरता से मुगलों ने नहीं अटैक कर पाया, अब वो वक्फ बोर्ड के तहत, लव जिहाद के तहत इस पर अटैक कर दिया। तमिलनाडु के एक मंत्री का ये बयान है कि जब तक हिंदू रहोगे तब तक दलित बने रहोगे, शोषित होगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जब एक बलात्कार हुआ, मैं आपको कहना चाहूंगा फिर से, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जब हमारी एक दलित बहन का बलात्कार हुआ तो मैं सब मीडिया को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो एक बिकी हुई जिहादी मीडिया जो है, और जो ये तथाकथित जो हमारे सेकुलर नेता है, वो जरूर आवाज उठाते। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बलात्कारी है कौन, जब उन्हें पता चला कि ये बलात्कारी उन्हीं के कुछ का कोई असलम और चुसलम है, तो सबके मुंह में दही जम गया। आज मेरी दलित बहनों के साथ बलात्कार होता है और कोई नहीं, एक मुसलमान उसका बलात्कार करता है, तब कहाँ ये पूरा सिस्टम, सब कहाँ इकोसिस्टम चला जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, हिंदुओं एक हो जाओ। अगर आप एक होकर रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बहुत छोटे स्तर पर हमने करा है, लेकिन अब बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करना है, लव जिहाद को खत्म करना है। एक भी हिंदू बहन के साथ, खास करके कोई मुसलमान किसी दलित बहन के साथ बलात्कार करेगा तो उसे हम अपनी तरीका से, अपनी भाषा से सिखा देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।